मैं दर्पण में वह आदमी हूँ, मैं वह आदमी हूँ, मैं। अर्जुन। तुम हो स्टर्लिंग समूह के सीईओ अर्जुन? हाँ, मैं ही हूं। मैं अर्जुन हूं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यह सब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद शुरू हुआ तुम्हारी पारिवारिक कंपनी वंश के साथ। मैं रहस्यमय ढंग से मर गया बस 3 महीने बाद। तुम मर गए? तुम्हारे पति ने यह किया। वह और मेरी पत्नी तारा एक समय में जोड़ा थे। ये दोनों बेशर्म लोग यह सब पैसों के लिए किया। एक ने एक धनी वारिस से शादी की। उन्हें बस हमारी दौलत लूटनी थी ताकि ऐशो आराम से रह सकें। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। ये पागलपन है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? हाँ, देखो, ये रहे वे मिडनाइट डाइनर में एक दूसरे को खिला रहे हैं, प्यार में डूबे हुए। मिडनाइट डाइनर? उसने मुझे भी एक बार वहां ले जाया था। मैं सोचती थी वे हमारी खास यादें थीं। पता चला वह सब झूठ था। ये करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मुड़ो, 2 कदम चलो, रुको। तिजोरी। कॉम्बिनेशन है तारा का जन्मदिन 25 अक्टूबर 94। यह सचमुच खुल गई। अब पूरा हाथ अंदर डालो, पीछे तक। अंदर क्या है देखो। यह है मेरे पिताजी की निजी मोहर है। इससे पहले कि विक्रम ने तुम्हें तुम्हारे शेयर सौंपने के लिए मजबूर किया, वह पहले ही हाथ मार चुका था तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई वसीयत पर जब उनकी मृत्यु हुई थी। मेरे पिताजी हमेशा इतने सावधान रहते थे। उनकी निजी मोहर, मैं भी उसके पास नहीं जा सकती थी। तो विक्रम ने उसे कैसे हासिल कर लिया? जिस दिन तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, विक्रम ने जानबूझकर तुमसे झगड़ा किया। फिर उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को घर से निकाल दिया। जब तुम्हारे पिता को पता चला, वह चिंता से बेहाल हो गए। वह तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। आपात दस्तगाती चला। शायद वह इतने घबराए हुए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ किसी ने ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। तो मेरे पिताजी की उस कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई विक्रम की वजह से हुई। मेरे साथ मिलकर काम करो। 2 इस तरह तुम न सिर्फ मुझे बचा सकती हो, बल्कि अपने भविष्य को भी। कैसे? तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बचाओगी, बल्कि अपने भविष्य के आप को भी बचाओगी। तो हम यह कैसे करें? पहले अपने बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दो। विक्रम को पता है कि बच्चा तुम्हारी कमजोरी है। वह उन्हें तुम्हारे खिलाफ अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर स्टर्लिंग समूह जाओ, मेरा वर्तमान स्वरूप ढूंढो और उसे सच बता दो। प्रिय, सुना है एक खूबसूरत औरत तुम्हें ढूंढने आई थी। वह कहाँ है? मेरे दिल में बस तुम हो प्रिय। मेरे लिए बस तुम ही एक औरत हो। बस एक सेल्स रेप थी, मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं सुबह सबसे पहले हॉस्पिटल गई थी तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार करने। गंभीर डिप्रेशन। तुम्हें हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिल जाएगी। डायग्नोसिस गंभीर डिप्रेशन। आज से मैं तुम्हारी दवाइयों की निगरानी करूंगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। ये गोलियां तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचाएंगी और तुम्हारी सोच को बिगाड़ देंगी। और 3 महीने में तुम एक कार एक्सीडेंट में मर जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इतनी सारी गोलियां चाहिए?
बिल्कुल, ये वो गोलियां हैं जो मैंने एक एक्सपर्ट से तुम्हारे लिए ही प्रिस्क्राइब करवाई हैं। फिक्र मत करो, मैं इन्हें बाद में ले लूंगा, वादा करता हूँ। लो, अभी। एक बार मैं चली गई तो तुम इन्हें फेंक दोगे। ठीक है। अब ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। रुको। मैं बस सोच रहा था, हमें साथ ट्रिप पर जाने को बहुत समय हो गया है। कैसा रहेगा अगर कल हम बाहर घूमने जाएं और मजा करें? कल नहीं हो पाएगा। मेरा एक बहुत जरूरी अनुबंध है। सुनो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाए हम साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तुमने कैसे ले ली उसकी दी हुई गोलियां? मैंने तुमसे कहा था, वो गोलियां तुम्हारे लिए खराब हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। देखा, ये डिप्रेशन वाली बात बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने कहा था। अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, है ना? 9 अगस्त 2008 वो दिन था जब मेरी माँ गायब हुई थी। यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। यह गंभीर डिप्रेशन है। ये गोलियां तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी और तुम्हारी सोच पर धुंध छा जाएगी। ये सब कुछ वो आदमी दर्पण में जो था उसने मुझे तुमसे कहने को कहा है। क्या जल्दी है? अभी तो कल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम कल तक इंतजार करेंगे। जान, तुम हिम्मत मत करना मुझे निराश करने की। मैं पहले ही अर्जुन से संपर्क में हूं। हम अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। कल उन्हें पकड़ने के बाद ही हमें पक्का पता चलेगा। उसे बता दो कि अभी समय नहीं आया है नाटक बंद करने का। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि तारा के पास कंपनी के आधे शेयर हैं। पहले हम शेयर वापस लेंगे, फिर हम उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। याद रखो, उस पर नरमी मत दिखाना। पानी। बे। नैना। पानी। मैं कैसे नहीं देख पाया कि किसी ने ब्रेक में छेड़छाड़ की है। पानी। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। तुम अब कोई धनी वारिस नहीं रही। मुझे तुम्हें कुछ सलाह देने दो। तुम्हें सीख लेना चाहिए कि मुझे कैसे खुश करना है। विक्रम, सुनो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें वैंस परिवार ने दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी बड़े सीईओ जैसा बर्ताव करने की? वैंस परिवार की बेटी मेरी है। मुझसे हाथ हटाओ। वह आवाज क्या थी? बस मेरी किस्मत।
अर्जुन। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस थोड़ी देर और टिके रहो। कल की आमने सामने की लड़ाई ही सब कुछ है। तुम्हें असली मुझे तुम पर भरोसा करवाना होगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस थोड़ी देर और डटे रहो। कल बड़ा दिन है। बट तुम्हें मेरे वर्तमान स्वरूप को मनाना होगा कि वह तुम पर भरोसा करे। जल्द ही पूरी दुनिया देखेगी कि स्टर्लिंग समूह के सीईओ गंभीर रूप से उदास है। उसकी कंपनी उसकी पत्नी द्वारा हड़पी जा रही है, जो कि मैं हूं, तारा थॉर्न। बिल्कुल सही। आखिरकार हम सफलता के कगार पर हैं। यह सब तुम्हारा किया धरा है। अब जबकि हमें वह अरबों डॉलर का ऑर्डर मिल गया है, अब समय आ गया है कि मैं आपका एहसान चुकाऊं। जान। प्रिय, तुम घर पर क्यों नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए? तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिय, श्रीमान स्टर्लिंग ने कहा कि अनुबंध में आखिरी समय में बदलाव आया है। उन्हें उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया जिसे हस्ताक्षर करना था, इसलिए हम इसे देखने एक साथ आए हैं। श्रीमान स्टर्लिंग एंड श्रीमान स्टर्लिंग, आप व्यक्तिगत रूप से यहां क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या मैं कुछ बीच में आ रहा हूं? नहीं नहीं, बस शायद हमें बात करने के लिए बाहर जाना चाहिए। लगभग सभी यही हैं। हम यही करेंगे। यह बैग मेरी पत्नी के बैग जैसा लगता है। अरे ये बैग 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 एक बैग बैग एक बैग एक एक बैग एक बैग एक बैग मैंने इसे अपनी पत्नी को दिया था। सचमुच? शुक्रिया प्रिय। यह सबसे महंगा बैग है जो तुमने मुझे कभी दिया है। श्रीमान स्टर्लिंग, चलो बस अनुबंध पर ध्यान दें। कोई जल्दी नहीं है। अनुबंधों पर हस्ताक्षर सब मेरी पत्नी ही संभालती हैं। वह अभी तक यहां नहीं आई हैं, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? प्रिय, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वहां नीचे कोई और औरत तो नहीं है ना? तुम क्या सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो? विक्रम, तुमने काम का बहाना बनाया था यहां अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। क्या मैं तुम पर ज्यादा लिहाज कर रही थी? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यह हौसला कहां से आता है? श्रीमान ब्लैक, आपने काम को ढाल बनाया होटल में किसी से मिलने के लिए। मिस वैंस नाराज हैं। यह बिल्कुल सामान्य बात है। आप सही कह रहे हैं श्रीमान स्टर्लिंग। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इससे दूर रहो। मैं पहले भी कह चुकी हूं।
अगर तुम्हारी कोई और औरत है तो हम तलाक ले लेंगे। मैं, नैना, इसे और खींचूंगी नहीं। ज्यादा न सोचो। श्रीमान स्टर्लिंग, माफ कीजिएगा, आपको यह सब देखना पड़ा। बच्चा होने के बाद से ही वह शक्की हो गई है। मेरी माफी चाहूंगा। खुद बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं चादर खींच लूंगी। श्रीमान स्टर्लिंग, यह एक निजी पारिवारिक मामला है। क्या आप हमें कुछ पल अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे शक है कि वहां नीचे जो व्यक्ति है वह हमारे स्टर्लिंग समूह से है। वह स्टर्लिंग समूह से नहीं है। क्या सचमुच? देखते ही पता चल जाएगा। मैं 3 तक गिनती कर रहा हूं। खुद को दिखाओ, नहीं तो कोई लिहाज न रहने का दोष मुझ पर मत डालना। जान, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हें कुछ बेहद जरूरी बताना है। बाय। जान, हम क्या करने वाले हैं? मैं अपने लिए नहीं डर रहा। मैं बस तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता। इतनी घबराहट क्यों है? तुम भूल गए, ये मेरी निजी स्वेट है। तारा, अर्जुन। अर्जुन, वह मेरी पत्नी की चचेरी बहन है और निजी सहायक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने आई हूँ। यह तो मजाक है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बिस्तर पर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करता है। यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे मजबूर किया। हुआ गलती है। ठीक है फिर। मैं तुमसे पूछती हूँ, मिस थॉर्न, क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? मजबूर किया? मुझे मत सताओ। तुम बस काम को बहाना बना रहे हो ताकि गंदी हरकतें कर सको। मैं पता लगाऊंगी कि और क्या क्या करते रहे हो तुम मेरी पीठ पीछे। नैना, क्या यह नाटक करना सचमुच जरूरी है श्रीमान स्टर्लिंग के सामने? अब तुम्हें इज्जत बचाने की फिक्र है? जब तुम धोखा दे रहे थे तब कभी अपने बारे में सोचा था? तुम्हारी पत्नी और बच्चा है। जो हो गया सो हो गया। अगर तुम मान नहीं सकती तो मैं तलाक के लिए राजी हूं। तुमने अभी सारे कंपनी के शेयर हथिया लिए और अब मुझसे तलाक लेने को बेताब हो? ठीक है, मेरे शेयर वापस दे दो और हमारा सब खत्म। बिल्कुल नहीं। कंपनी अब मेरी है। अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। पहले घर जाओ। यह अनुबंध साइन करने के बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। श्रीमान ब्लैक, आपने जिस अनुबंध का जिक्र किया, क्या वह हमारे मौजूदा सौदे के लिए है? यह वाला? बिल्कुल। स्टर्लिंग समूह के साथ सहयोग। राइट। क्यों श्रीमान स्टर्लिंग? हमारी शर्तें पहले ही तैयार हैं, बस साइन करना बाकी है। पिछला समझौता श्रीमान वैंस सीनियर के साथ था। अगर यह कंपनी अभी भी मिस वैंस के नाम पर होती तो मैं श्रीमती वैंस के सम्मान में सहयोग जारी रख सकता था, लेकिन मैंने अभी सुना कि तुमने उसके सारे शेयर छीन लिए, इसलिए अब कोई जरूरत नहीं। श्रीमान स्टर्लिंग, आप गलत समझ रहे हैं। कंपनी अभी भी मेरी पत्नी की है। मैं बस रोजमर्रा के काम संभालता हूं। शेयर ट्रांसफर करने से सिर्फ काम आसान होता है। यह तुम्हारी समस्या है। श्रीमान स्टर्लिंग, जब से हमने स्टर्लिंग समूह के साथ काम शुरू किया है, हमने भारी निवेश किया है। श्रीमती थॉर्न पहले ही मान गई थीं और अब आप पीछे हट रहे हैं। अगर यह बात बाहर आ गई तो भविष्य में स्टर्लिंग समूह के साथ काम करने की हिम्मत किसमें होगी? स्टर्लिंग समूह को कभी भागीदारों की कमी नहीं रही। तारा, अर्जुन।
तारा ने यह समझौता पहले ही साइन कर दिया है। मुझे दो। वह मुझे दो। वैन समूह के विक्रम ने हमारे साइनिंग प्रतिनिधि को यौन रिश्वत की पेशकश की। यौन रिश्वत। यौन रिश्वत। यह समझौता रद्द है। हमने कभी कोई यौन रिश्वत नहीं दी। हम प्यार करते हैं। इसका अनुबंध से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमान ब्लैक, तुम सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो। नहीं श्रीमान स्टर्लिंग, यह सिर्फ एक गलत फहमी है। बस यह मामला तय हो चुका है और तुम जाओ और अपना इस्तीफा दे दो। अर्जुन, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, क्योंकि मैं वाकई नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इतने नैतिक रूप से दिवालिया व्यवहार के बाद तुम्हारी माफी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ करना मिस वैंस, मैंने तुमसे सिर्फ रास्ता पूछा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। अपनी गलती सुधार सकूं। अहम मौके पर गड़बड़ कर दी। इतनी घबराहट क्यों? चूंकि मैंने तुम्हें वह ऑर्डर देने का वादा किया था, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या जल्दी है? जब से मैंने तुम्हें ऑर्डर का वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। तारा, तुम्हारी वजह से ही अर्जुन ने मुझे सजा दी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस अपना मुंह बंद रखो और आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलो। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम स्टर्लिंग समूह में बनी रहो। शुक्रिया तारा। बाहर जाओ, श्रीमान ब्लैक और मेरे पास चर्चा करने के लिए बातें हैं। तारा, तुम इसे क्या समझती हो? अर्जुन ने छाया को देखा और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने यह तक नहीं पूछा कि मैं कहाँ गई थी। इसका मतलब है कि उसे महसूस हो गया होगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हमारी योजना का क्या? क्या सब बेकार ही गया? अगर वह इतना चतुर हो कि और गंदगी खोद निकाले, तब हम असली खतरे में पड़ जाएंगे। तो हमें बस अपना कदम उठाना चाहिए। पूरे रास्ते जाओ। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इस तरह अंदर गए तो निश्चित रूप से हंगामा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें गुप्त सूचना देंगे। चलो उन्हें कुछ गरिमा बचने दें। जान, अब श्रीमान स्टर्लिंग, आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए, है ना? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अब श्रीमान स्टर्लिंग, अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? हाँ, करता हूं। तो क्या हमारा सौदा पक्का है? बिल्कुल। यही वो है जिसने यह किया। वह कमीना, मैं उससे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगा। वैसे दर्पण में मेरे प्रतिबिंब ने कहा, अगला कदम क्या है? अब जब मुझे आपका विश्वास मिल गया है, अब आगे क्या? प्लान क्या है? उन्हें बाहर निकालो। उन्हें अपना हाथ दिखाने पर मजबूर करो। उन्हें बाहर निकालो। उन्हें अपना हाथ दिखाने पर मजबूर करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
देखो तुमने क्या कर दिया, मेरा अरबों डॉलर का ऑर्डर गया। बस ऐसे ही। यह तो सिर्फ शुरुआत है विक्रम। व्यापारिक पार्टनर के साथ डेटिंग करना इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टैबू है। अगर यह बात फैल गई, कितनी कंपनियां आपके ख्याल से अब भी आपके साथ काम करना चाहेंगी? तुम्हें लगता है कोई कंपनी तुम्हारे साथ काम करेगी? तो तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं, नैना, ने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी। अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिना एक पल सोचे छोड़ देती। मैं कभी खुद को इस तरह शर्मिंदा नहीं करती। क्योंकि बात यहां तक आ गई है, तुम क्या चाहती हो? तलाक। मैं तुम्हारे साथ एक और पल भी नहीं बिताना चाहती। वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम बिना किसी कीमत चुकाए बच नहीं सकती। क्या कीमत? पहली बात, तुम खाली हाथ जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या विक्रम? जब हम साथ आए तुम्हारे पास कुछ नहीं था। घर, गाड़ी, सब कुछ मेरे पैसों से खरीदा गया था, और अब तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ जाऊं? मुझे बेशर्म कहो, पागल कहो, बात यह है, अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, तो मैं कोई तलाकों का कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। दूसरी बात, तुम एक सार्वजनिक बयान जारी करो, कहो कि तुम अपनी आजादी के लिए संपत्ति छोड़ रही हो। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीठ पीछे बातें करें, कहें कि मैंने परिवार की दौलत चुराई है। मेरी लाश पर से गुजर कर। ठीक है, अगर तुम मानती नहीं तो हम इसे बस खींचते रहेंगे। जब तुम्हारा होश ठिकाने आए मुझे फोन करना। अगर तुम मानती नहीं, जब तुम्हारा होश ठिकाने आए, जब तुम्हारा होश ठिकाने आए, जब तुम्हारा होश ठिकाने आए, अगर तुम मानती नहीं तो हम इसे बस खींचते रहेंगे। अगर तुम मानती नहीं, मैं कभी भी वापस आकर दस्तखत कर दूंगा। तो ये है वो आदमी जिससे शादी करने के लिए मैं इतनी बेकरार थी। कितना दयनीय। पता चला जिस शख्स से शादी करने के लिए मैं इतनी बेताब थी, वह इतना घिनौना निकला। बहुत तकलीफ हो रही होगी। मेरे पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले मैंने भी वही तकलीफ झेली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना क्रूर हो सकता है कि मुझे खाली हाथ छोड़ दे। उससे शादी करने के लिए। मैं तो यहाँ तक तैयार थी कि अपने माता पिता से सब रिश्ते तोड़ने को। तो फिर तुम्हें तो तलाक लेना ही है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक मेरा तलाक न हो जाए। जानू, इतनी देर हो गई, किससे बात कर रहे हो? ओह, बिक्री विभाग देर तक काम कर रहा है। वैंस समूह के साथ डील रद्द करने की वजह से वे बहुत बिजी हैं। आजकल उनके हाथ में बहुत काम है। हाँ, अपनी गोलियां लेने का समय हो गया। तुम्हारी गोलियां लेने का समय हो गया है। तुम्हारी गोलियां लेने का समय हो गया है। ये गोलियां, ये कल वाली गोलियों जैसी नहीं है। मुझे भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। सच कहूं तो डॉक्टर ने ये लिखी हैं। ये ठीक है, बस इन्हें ले लो। कल क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लगा सकती हो? क्यों? मैं अपनी हालत के बारे में पूछना चाहता हूं और उसे यह भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा डोज बहुत ज्यादा है। डियर, मैंने छाया के साथ हुई बात सुन ली। उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। तुमने क्यों कहा कि मैं उससे नाराज हूं? वह स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से थी, दूसरों से बातचीत कर रही थी। इससे कंपनी की इमेज पर असर पड़ता है। यह तो बिल्कुल शर्मनाक है। ठीक है, ठीक है, कैसा रहेगा? उसे 2 महीने की छुट्टी दे दो, बाहर जाकर छिपकर रहने दो कुछ देर के लिए। अली, कैसा रहेगा? ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। इस बार मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन अगली बार नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, उस बारे में। वैंस समूह के साथ हुआ डील। वह नहीं होने वाला। उनके साथ हमारा पिछला सहयोग सिर्फ और सिर्फ श्रीमान वैंस सीनियर के सम्मान में था, लेकिन अब
वैंस समूह को ले लिया गया है एक बाहरी व्यक्ति ने। आग। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई बात नहीं है। वैंस समूह के मामले में मैंने पहले ही एक नया भागीदार ढूंढ लिया है। क्या? अभी नहीं, कभी नहीं। वैंस समूह, मैंने पहले ही एक नया भागीदार तैयार कर लिया है। क्या? क्या तुमने इतनी जल्दी नया भागीदार ढूंढ लिया? सोचो तुम क्या कर रहे हो। शांति नगर में अरबों डॉलर का ऑर्डर संभालने के लिए वैंस समूह ही एकमात्र विकल्प है। इसके चक्कर में मत पड़ो। नैना के बिना यह अब वैंस समूह नहीं रहा। वह वीडियो चला दो। जैसे ही वह चलेगा हम कागजात ले लेंगे। मैं एक बयान जारी कर रही हूँ। मैं नैना वैंस अपनी आज़ादी के लिए स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति छोड़ देती हूँ। विक्रम, चलो इसका अंत करते हैं। मुझे तुमसे और भी ज्यादा घृणा न करवाओ। हटो। ये क्या है? कल मैंने जो कंपनियां चुनी थीं, वो देखी, सब रातों रात डूब गईं। मैंने जो कहा था तुम्हें याद है? हमें याद है। शांति नगर में वैंस समूह के अलावा कोई और समूह योग्य नहीं है। कौन? अगर किसी को कुछ और लगता है तो तुम अपने आप हो। मैंने कहा था वैंस समूह के अलावा, उनके अलावा कोई और उद्यम योग्य नहीं है। मैंने यह भी कहा था, जब तक नैना खुद नहीं आती, नहीं तो वैंस समूह के पास बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। बैठक स्थगित। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका रिश्ता सचमुच इतना टूट चुका है कि उसे बचाया नहीं जा सकता? जल्दी करो, ठीक है? मेरा टाइम टाइट है, दोपहर को काम है। मेरा भी मन बना लिया है, बस स्टैंप लगा दो। तलाक के कागजात मिल गए हैं। वह कुछ भी लिए बिना चली गई। हम एक कदम और करीब हैं इस काम को अंजाम देने के। इस काम को क्या तुमने मुझे बताए बिना ही कागजात ले लिए? हमने अभी बैठक की थी। अर्जुन ने अपना रुख पहले ही नरम कर दिया है। जब तक नैना इसे सपोर्ट करने के लिए आगे आती है, वह अभी भी इस पर विचार करेगा। वैंस समूह का डील। बात वह नहीं है। अर्जुन और नैना पहले भी कभी करीब नहीं थे। क्या वह सिर्फ मुझसे खेल रहा है? तारा, प्लान के मुताबिक क्या हमें उसके साथ कुछ होने का इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि? बिल्कुल नहीं। अर्जुन चीजों को तेज कर रहा है। अगर स्टर्लिंग समूह किसी और कंपनी के साथ साइन कर लेता है तो वैंस समूह का कोई मौका नहीं रहेगा। 10 के स्थान से 1 अद्दार। वैंस समूह का अब अंत हो गया है। रुको नैना, वैंस समूह की स्थापना तुम्हारे अपने पिता ने की थी। तुम नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ हो, है ना? विक्रम, सीधी बात करो, मुझसे दूर रहो। स्टर्लिंग समूह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब तक तुम आगे आती हो, हमारे पास अभी भी साथ काम करने का मौका है। तो बात यही है। विक्रम, लगता है मैंने तुमसे बहुत जल्दी तलाक ले लिया। मेरे लिए यह एक बार और करो, बस आखिरी बार। बिल्कुल नहीं विक्रम, एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुमने वैंस समूह की सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे बाहर निकाल दिया तो तुम ऐश कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। समझे? बधाई हो। मैंने सोचा था तलाक लेना दुखद होगा, लेकिन यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद लगता है जैसे एक बड़ा बोझ आखिरकार मेरे सीने से उतर गया है। दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी पिछली शादी खुशहाल नहीं थी।
इस घर के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। दोस्त, यह सब सिर्फ अस्थाई है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिलवाने में मदद करूंगा। ये सब कुछ बस ये अस्थाई है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सब कुछ वापस लेने में। दर्पण वाला मैं चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूं प्रॉमिस समूह की स्थापना करने के लिए, और वह चाहता है कि तुम प्रबंध निदेशक बनो। मुझे नहीं पता कि क्या मैं यह कर पाऊंगी, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा है। अगर तुम साथ नहीं दोगे, मैं तैयार हूं। आखिरकार वह तो भविष्य का मैं ही हूं। तनाव मत लो, मैं स्टर्लिंग समूह की पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि प्रॉमिस समूह बन जाए रजत राज्य में नंबर 1। तो फिर हमारी बदले की योजना अभी से शुरू होती है। मिस वैंस, क्या आप वैंस समूह की तरफ से यहाँ लिहाज की भीख मांगने आई हैं? मुझे पता था। आखिरकार वैंस समूह तो है ही श्रीमान वैंस सीनियर द्वारा स्थापित एक उद्यम। आप इसे गिरने नहीं देंगी। मेरा अब वैंस समूह से कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों व्यस्त होंगे, मैं चलती हूँ। जान, तुम्हारी गोलियों का समय हो गया है। मैं कई दिनों से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वह डॉक्टर मेरे लिए बहुत व्यस्त है? बिल्कुल है। मैंने तुम्हारे लिए जो अपॉइंटमेंट लिए हैं वो टॉप स्पेशलिस्ट के साथ हैं। वे बहुत बिजी रहते हैं और डिप्रेशन की दवाओं को असर दिखाने में समय लगता है। कोई कैंडी है? मैं ये नहीं लेना चाहता। तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। मुझे वो कैंडी दो अभी। मेरे लिए वो डॉक्टर बुलाओ अब, जिसकी मुझे जरूरत है पिछले कुछ दिनों से। मुझे नहीं पता, शायद इन गोलियों की वजह से जो मैं ले रहा हूं मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा है। तो आपकी यह हालत कब से ऐसी है? कुछ दिनों से ऐसा ही है। फिलहाल तो मुझे आराम करना है। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जितनी जल्दी हो सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अभी मिलना नहीं चाहिए। आखिर आज हुआ क्या था? अर्जुन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है वह कौन सी है? इतनी जल्दी क्यों? मैंने अभी नैना को देखा अर्जुन के ऑफिस से निकलते हुए। वह यहाँ जरूर आई होगी वैंस समूह के लिए भी मिन्नतें करने। नैना? नहीं हो सकता। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और उसने फिर भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। वह खुद ही यहाँ क्यों आएगी चुपके से किसी और के लिए मिन्नतें करने? फिर वह यहाँ आई ही क्यों है? उसकी फिक्र छोड़ो, बस हमें यह पता लगाना है कि अर्जुन किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। मैं उसे बर्बाद कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है। गोलियां काम कर रही हैं। जल्द ही अर्जुन को दौरा पड़ेगा और फिर बिना एक उंगली उठाए स्टर्लिंग सीधे मेरे हाथों में वापस आ जाएगा। अर्जुन को अब एक एपिसोड होने वाला है। जब ऐसा होगा, बिना एक उंगली उठाए स्टर्लिंग सीधा मेरे हाथों में वापस आ जाएगा। प्रॉमिस समूह क्लाउड सिटी में पंजीकृत एक कंपनी है और यह हमसे बहुत दूर नहीं है। तो इस अरबों डॉलर के ऑर्डर के लिए मैंने तय किया है कि साझेदारी करूंगा प्रॉमिस समूह के साथ। क्या? प्रॉमिस समूह? मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। मैंने पहले ही इसकी जांच करा ली है। यह कंपनी बिल्कुल ठोस है और प्रॉमिस समूह एक एकीकृत ट्रेड कंपनी है। एक संहारबती कर वे हमारे ऑर्डर ले सकते हैं और हम उनके ऑर्डर ले सकते हैं। यह आपसी फायदे का सौदा है। बढ़िया। इतने बड़े समूह के साथ काम करने से हमें सबसे ज्यादा मन की शांति मिलती है। रिश्ते गहरे करने से साझेदारी मजबूत होती है। यह वाकई एक अच्छा तरीका है। डियर, मुझे लगता है आपको अनुबंध पहले ही साइन हो चुका है। यह मामला चर्चा के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हुए मुझे सभी का पूरा सहयोग चाहिए। आइए सब मिलकर काम करें ताकि यह काम सही से हो सके। ठीक है। तो फिर बैठक स्थगित।
श्रीमान स्टर्लिंग, दैट्स श्रीमान स्टर्लिंग, डियर। आपातकालीन कॉल करो अभी। मेरा सिर। हेलो 911, यहाँ एक आपातकालीन मरीज है, जल्दी करो। श्रीमान स्टर्लिंग कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? सावधान। श्रीमती थॉर्न, शायद आपको उनके साथ अस्पताल जाना चाहिए। काम इंतजार कर सकता है। काम के लिए प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर हैं, वे ठीक हो जाएंगे। चलो बैठक जारी रखते हैं। श्रीमान स्टर्लिंग गंभीर रूप से बीमार हैं, तो आज से शुरू करके कंपनी की हर चीज मेरे पूरे अधिकार में होगी। श्रीमान स्टर्लिंग की हालत गंभीर है, तो आज से स्टर्लिंग समूह की हर चीज मेरे पूरे नियंत्रण में है। एस मोड एक। श्रीमती थॉर्न, यह सही नहीं लगता। श्रीमान स्टर्लिंग को बस तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लौटकर आएंगे ही नहीं। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी हालत किसी और से बेहतर जानती हूँ। वो सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। छोड़ो, तो इस बार वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। कंपनी मैं चलाऊंगी। अगर किसी को इससे कोई समस्या है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं अभी। श्रीमती थॉर्न और श्रीमान स्टर्लिंग के पास बराबर शेयर हैं। श्रीमती थॉर्न भी एक बड़ी शेयरधारक हैं। चूंकि श्रीमान स्टर्लिंग यहाँ नहीं है, तो बेशक हमें श्रीमती थॉर्न की सुननी चाहिए। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तो मेरा पहला काम प्रॉमिस समूह से संबंध तोड़ना है और ऑर्डर वैंस समूह के साथ जारी रखना है। लेकिन श्रीमान स्टर्लिंग ने अभी घोषणा की थी कि हम वैंस समूह के साथ साझेदारी खत्म कर रहे हैं। मैं इसे साफ कर दूं। अब से कंपनी के सारे मामले मेरी जिम्मेदारी हैं। भविष्य में हम किन कंपनियों के साथ काम करेंगे, यह भी मेरा फैसला है। छाया। श्रीमती थॉर्न, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट के बारे में जाओ और तुरंत फाइनलाइज करो वैंस समूह के श्रीमान ब्लैक के साथ। जी। बाकी विभागों के लिए आप सभी मेरे काम में सहयोग करेंगे, समझ गए? जी। मीटिंग समाप्त। मैंने इतने साल सहन किए और आखिरकार स्टर्लिंग समूह पर कब्जा कर लिया। अब से यहाँ की हर चीज सब मेरी है। मैंने इन सारे सालों इंतजार किया है और आखिरकार स्टर्लिंग समूह पर कब्जा कर लिया है। आज से यहाँ की हर चीज मेरी है। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ो। विरोध मत करो। तुम्हारे परिवार के बयान के मुताबिक तुम स्किज़ोफ्रेनिया का जीता जागता उदाहरण हो। सहयोग करो तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, नहीं तो जिंदगी भर यहीं सड़ोगे। मुझे किसी को फोन करना है, मुझे घर जाना है। मानसिक अस्पताल कोई सैनिटोरियम तो है नहीं, यहाँ आना जाना मुक्त नहीं है। तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। नर्स, इसे शामक का इंजेक्शन लगाओ। हर कोई पहल ऐसे ही जोश में होता है, तुम्हारी तरह। इसकी एक डोज और तुम शांत चुप हो जाओगे। मुझ पर छोड़ दो जेंटलमैन, आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप। मतलब अर्जुन को मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर करना और स्टर्लिंग समूह के प्रबंधन से हटाना। बिल्कुल सही। जब तक मैं मौजूद हूं, वे अपने कदम 2 बार सोचकर उठाएंगे। चूंकि वे नाटक करना चाहते हैं, हम उन्हें मंच दे देंगे और उनका शो देखेंगे। अगर तारा सच में उसे समूह में वापस नहीं आने देती, वह मुझे वापस जाने क्यों देगी? बस इसीलिए तो मैं स्टर्लिंग समूह पर निर्भर नहीं हूं, बल्कि हमारे प्रॉमिस समूह पर। ओह, तो इसीलिए तो तुमने स्थापित करना चाहा था प्रॉमिस समूह। फिर अब मेरी बारी है मंच संभालने की। तो यही वजह है कि तुम प्रॉमिस समूह शुरू करना चाहती हो। फिर मेरी बारी है मंच संभालने की। अर्जुन की बीमारी, वह वापस नहीं आएगी, है ना? रिलैक्स। एक बार मैं संपत्तियां सुरक्षित कर लूं, तो वह मुर्दे जैसा हो जाएगा। क्या हुआ? तारा, मुझे अभी 4 बड़े क्लाइंट से खबर मिली, वे बाहर निकलना चाहते हैं। क्या? क्यों? जाहिर है उन्हें दूसरा सप्लायर मिल गया है। सीनियर स्टाफ को यहाँ बुलाओ अभी। जल्दबाजी मत करो।
देखो, मैं स्टर्लिंग समूह के लिए ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ अरबों डॉलर का ऑर्डर प्रोजेक्ट तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा। स्टर्लिंग समूह का अरबों डॉलर का ऑर्डर बस इन्हीं कुछ लोगों पर टिका है। अगर वे बाहर निकल गए तो तुम्हारा वह अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने जो कुछ भी कर सकता था लगा दिया। अगर वे बाहर निकल गए, बात मैंने जो कुछ भी कर सकता था लगा दिया। तो स्टर्लिंग समूह इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस तरह का नतीजा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी वो नहीं चाहती। मेरे साथ आओ। मैं भी यह नहीं चाहती। मेरे साथ आओ। क्या हो रहा है? जांच के बाद पता चला हमारा ऑर्डर छीनने वाली कंपनी प्रॉमिस समूह है। क्या वह हमारी डाउनस्ट्रीम कंपनियों में से एक नहीं है? हमारी डाउनस्ट्रीम कंपनियां ज्यादातर वे हैं जिनकी प्रोडक्शन क्षमता तो मजबूत है लेकिन फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है। मेरी जानकारी में प्रॉमिस समूह का रजिस्टर्ड कैपिटल 10 अरब डॉलर है, तो उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। शुरुआत में जब उन्होंने स्टर्लिंग समूह के साथ सहयोग किया तो शायद उनका इरादा प्रतियोगी बनने का नहीं था, बल्कि वे प्रोडक्शन पर सहयोग करना चाहते थे। ढोंग क्यों? आखिरकार तो उन्होंने हमारा क्लाइंट छीन ही लिया, है ना? मुझे लगता है जिससे वे डरते हैं वह श्रीमान स्टर्लिंग है। मुझे यह पसंद नहीं कि मेरी मीटिंग्स में तुम बार बार पूर्व सीईओ का जिक्र करते हो। अब इसका कोई तरीका है? श्रीमान ब्लैक, कृपया हमें माफ करें, हमारी आंतरिक मीटिंग चल रही है और आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। छाया, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। श्रीमान ब्लैक, कृपया। यह प्रॉमिस समूह, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? विवरण तो मुझे पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि यह क्लाउड सिटी की एक कंपनी है और हमारे क्लाइंट के साथ लंबे समय से सहयोग कर रही है। तो श्रीमान ब्लेक, आप देख रहे हैं, तारा इस बार जो अरबों डॉलर का ऑर्डर देने का वादा किया था वह पूरा नहीं कर सकती। अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के बाद मैंने मटेरियल खरीदने में बहुत पैसा लगा दिया है, फिर इस नुकसान का हिसाब कैसे होगा? मैं तारा को रिपोर्ट करूंगी और फिर आपको जवाब दूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, श्रीमान ब्लैक। मैं तारा को रिपोर्ट कर दूंगी और आपको बता दूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, श्रीमान ब्लैक। फिलहाल सबसे अच्छा हल यही है कि हम प्रॉमिस समूह के साथ साझेदारी करें। हम उन्हें माल सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम तो प्रॉमिस समूह को जानते तक नहीं हैं, तो उनके साथ साझेदारी कैसे कर सकते हैं? प्रॉमिस समूह शांतिनगर में नया है और एक व्यावसायिक मिलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें वे अपनी टारगेट लिस्ट की सभी कंपनियों को निमंत्रण भेज रहे हैं। अच्छा, मैं खुद कल जाऊंगी। लेडीज, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह तारा, मैंने सुना श्रीमान स्टर्लिंग बीमार हैं। वे कैसे हैं? कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, श्रीमती फोर्ड। मैंने सुना श्रीमान स्टर्लिंग को मानसिक अस्पताल भेजा गया था। एकदम सेहतमंद आदमी को अचानक ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? तारा, तुमने बहुत कुछ झेला होगा। मैं अब दोनों जैसी नहीं हूँ। मेरे पास एक नौकरी है। मेरे पति के बीमार पड़ने से पहले वे हमेशा मेरा पूरा सम्मान करते थे, नहीं तो वे मुझे स्टर्लिंग की जिम्मेदारी नहीं सौंपते। क्या तुम इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकती हो? अलग अलग क्षमताओं से अलग अलग जिम्मेदारियां आती हैं। मुझे आप दोनों जैसी खुशकिस्मती नहीं मिली, घर पर रहने, अपने पति और बच्चों की देखभाल करने और कुछ न करने की। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बस स्टर्लिंग जैसे फैमिली बिजनेस को ही संभाल सकती हूँ, और मैं इसे संभाल सकती हूँ या नहीं, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आखिरकार हम एक लेवल पर नहीं हैं। इसमें इतनी खास बात क्या है? बिल्कुल सही। इस तरह के इवेंट में हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब? तारा, कल से लेकर अब तक तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्या अब जब तुम्हें स्टर्लिंग समूह मिल गया है, तुम मुझे ऐसे ही रास्ते पर ला छोड़ोगे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, हम इसमें साथ हैं। उस दिन मैं पूरा दिन ऑफिस में मीटिंग्स में थी। मैं सोच रही थी कि आज प्रॉमिस समूह से कैसे संपर्क करूं। सच में? बिल्कुल सच है। तुमने अपना सारा पैसा लगा दिया है।
बेशक मैं इसे गंभीरता से ले रही हूँ। बस हम प्रॉमिस समूह से एक बार बात कर पाएं तो वे हमें जरूर प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो आज चलो मिलकर काम करते हैं और इस क्लाइंट को लाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की सारी बातें बस एक दिखावा थी। आखिरकार वे सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। उन जैसे लोगों के लिए पैसे का लालच ही सब कुछ है। तुम तैयार हो? मैं अंदर जा रही हूँ। अरे रुको, तुम ठीक हो? देखो तो, श्रीमान ब्लेक भी यहाँ है। अगर इस साल के सबसे भाग्यशाली आदमी की बात करें तो वो श्रीमान ब्लेक ही हैं। उन्होंने अभी अपने पूर्व ससुर की संपत्ति विरासत में पाई है। वे रातों रात शांतिनगर के नए अभिजात बन गए हैं। हम जैसे लोग तो पास भी नहीं फटक सकते। ओह, तो यही है वो दामाद जिसने वैंस परिवार की दौलत लूट ली। मैं अपनी कमाई खाता हूँ। वैंस समूह पहले से ही एक खोखली कंपनी थी। मेरे बिना भी उसका दिवालिया निकलना तय था। मैं आप सबकी प्रार्थना करूंगा कि अपनी जुबान संभाल कर रखें। प्रॉमिस समूह आयोजक है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। इसका क्या मतलब है? वे जल्द ही यहाँ होंगे। नैना, मुझे लगा तुमने उसे बाहर निकाल दिया था और अब वह बाहर जाकर पीड़ित बनने का नाटक कर रही है। वह यहाँ क्या कर रही है? नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा तलाक हो चुका है। तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, कोई तुम पर तरस नहीं खाएगा। हमारा तलाक हो चुका है। अब मैं जो करूं वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खेल रही हो, लेकिन अगर तुमने वैंस समूह के कारोबार में दखल दिया तो तुम्हारा खेल खत्म। फिक्र मत करो, मैं वैंस समूह से सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं नैना वैंस हूँ। मैं आज यहाँ एक घोषणा करने आई हूँ। मेरा तलाक हो चुका है। मैं खाली हाथ निकल आई। अब से वैंस समूह का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके पिता चल बसे और उस कमीने ने सब कुछ हड़प लिया। बेचारी नैना। वह कमीना इतना बेरहम कैसे हो सकता है? माफ कीजिएगा, खेद है कि आपको यह सब देखना पड़ा। हमारा तलाक इसलिए हुआ क्योंकि हम अलग हो गए थे और खाली हाथ जाना उसकी अपनी पसंद थी। तो कृपया करके इसे ज्यादा न समझें। खाली हाथ बाहर निकाल दिए जाने का मतलब उसने कुछ न कुछ गलत किया होगा। यह तो सही है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता तो वह इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ देती और बाहर क्यों निकल जाती? हाँ, अगर यह सच है तो उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, यह बात तो सही लगती है। देखिए, मेरा तलाक मेरा निजी मामला था। मुझे आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि गलतफहमियां हैं तो एक पक्ष होने के नाते मुझे बात साफ करनी होगी। वीडियो चलाओ। देखो, चूंकि यहाँ साफ एक गलतफहमी हुई है, मैं जो इस घटना में शामिल हूँ गलत धारणा को सही करना चाहती हूँ। वीडियो चलाओ। यह क्या है? यह तो बेहुदा है। यह तो घिनौना है। ये सब क्या है? वे ऐसी चीज कैसे दिखा सकते हैं? नैना, तुम क्या कर रही हो? अभी रुको। मैं बस श्रीमती थॉर्न को बताना चाहती थी कि तलाक में जो खाली हाथ निकलता है वह हमेशा दोषी नहीं होता। कुछ लोग हर पैसा छोड़ देंगे बस इसलिए कि वे छुटकारा पा सकें एक कमीना से। दोस्तों, ये सब फर्जी है। विक्रम, क्या तुम बस वहाँ खड़े रहोगे और उसे हम पर आरोप लगाने दोगे?
नैना, मेरी इज्जत तो ठीक है, लेकिन श्रीमती थॉर्न को इसमें क्यों घसीट रही हो? अगर तुम यही करती रही तो कौन सही दिमाग वाला तुम्हारे साथ काम करेगा? वह वीडियो बंद करो। तो फिर तुम सबको सच बताओ, बिल्कुल साफ बताओ कि तलाक में असली दोषी कौन था। नहीं तो मैं इसे बार बार चलाती रहूंगी। अभी बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वो तो यही है। इसे अभी बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? नैना, मुझे तुम्हें मारने पर मत मजबूर करो। विक्रम, तुम जैसे बेकार निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मारने के बारे में सोच भी सको? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? गौर से सोचो, तेरे पिता इतने आत्मविश्वासी इंसान थे। अगर मैंने तुझे और हन्ना को घर से नहीं निकाला होता और उनके दिमाग में घुसकर उलझन नहीं पैदा की होती, तो वह कैसे नहीं देख पाए कि ब्रेक हटा दिए गए थे और कार क्रैश में मर गए? आखिरकार तुम ही थे। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इन सब के पीछे तुम हो। समझदार बनो, आज्ञाकारी बनो, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करो। विक्रम, तुमने इस तरह कितने लोगों को चोट पहुंचाई है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बीते जमाने को खोद रही हो? नैना, अपने बारे में इतना ऊंचा मत सोच। मैं तुझे बता दूं, जब मैं किसी से निपटना चाहता हूं तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता। तो क्या अर्जुन की बीमारी भी तुम्हारी और तारा की करतूत है? नहीं भाई, अर्जुन तो हैंडसम है। उसकी हैसियत और पैसा है, उसकी पत्नी कैसे पढ़ सकती है? विक्रम जैसे लूजर के। हाँ, हमारे पास तो वीडियो भी है, वह फर्जी नहीं हो सकता। विक्रम, हमें धोखा दिया गया है। बकवास बंद करो। बेवकूफ। सभी मीडिया आउटलेट्स को सूचित करो, कल के न्यूज सेक्शन इसकी धूम मचा देंगे। जी। बेवकूफ, देखो तुमने क्या बोल दिया। हर किसी की कमजोरियां होती हैं। एक बार मैं उन्हें ढूंढ लूं तो उन्हें हरा सकता हूं, चाहे वह अर्जुन ही क्यों ना हो। नैना, तू कमीनी, तूने मुझे बात करने पर मजबूर कर दिया। एक बार उसे पकड़ लिया तो मैं उसे ढेर करने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। नैना, तू कमीनी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। वो छोटा सा नाटक पहले काफी शानदार था और मेरी तलाक के बारे में मेरे पास बस इतना ही कहना है। अब हमारा सहयोग आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। नैना, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उसका क्या? हम इसका निपटारा कैसे करेंगे? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस प्रॉमिस समूह के कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक के तौर पर स्वागत है। नैना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर बच्चा पालने ने तुम्हारी अक्ल ही मार दी है? प्रॉमिस समूह इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा है जिससे हर कोई चिपकना चाहता है। तुम खुद को कौन समझती हो? प्रॉमिस समूह इस बार यहाँ है क्योंकि हमने हासिल कर लिया है $3 अरब का डील। हम इसे पूरा अकेले संभाल नहीं सकते, तो हम पार्टनर ढूंढ रहे हैं इसमें से 1 अरब का हिस्सा लेने के लिए। 1 अरब? ये तो पागलपन का पैसा है। कभी इतने पैसे देखे हैं तुमने? जिंदगी में कभी नहीं। वह सचमुच प्रॉमिस समूह से है। संभाल नहीं पा रहे? सबसे बुरा हिस्सा अभी आना बाकी है। तो लगता है वही लोग हैं जिन्होंने वो $1 अरब का डिपॉजिट चुराया था। नामुमकिन है। हम सालों तक शादीशुदा रहे और मैंने कभी नहीं सुना कि वह प्रॉमिस समूह के किसी को जानती थी। और तलाकों को तो बस कुछ ही साल हुए हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी जल्दी उनसे जुड़ गई हो। तुम समझ नहीं रहे, इन अमीर बच्चों के बीच के कनेक्शन काफी जटिल होते हैं। अगर वह सचमुच प्रबंध निदेशक है प्रॉमिस समूह की, तो हमें नया तरीका अपनाना होगा। और क्या प्लान? वह तो बस एक प्रबंध निदेशक है। मैंने सुना असली सीईओ एक आदमी है। अगर हम सही चैनल से जाएं, तो हमारे पास मौका है। लेकिन हम किसी को नहीं जानते प्रॉमिस समूह में। हम अंदर कैसे पहुंचेंगे? मैं नहीं कर सकती, लेकिन अर्जुन इस बिजनेस में 1 दशक से ज्यादा समय से है। उसे जरूर कोई ना कोई जानता होगा।
तुम्हें अंदाजा नहीं है, उस समय जब मैंने वह वीडियो निकाला और दिखाया, उनके चेहरे पूरी तरह से सफेद पड़ गए। तारा को शर्मिंदगी भी हुई और वह बेहद गुस्से में थी। वह सिर्फ विक्रम को मेरे पीछे लगा सकी। विक्रम ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, है ना? चिंता मत करो, मुझे पता था तुम मेरे साथ हो। इसके अलावा अगर उसने वाकई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की होती तो वह बच नहीं पाता। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो बताओ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? देखो, अब जबकि प्रॉमिस समूह में तुम्हारा कार्यकारी निदेशक का पद पक्का हो गया है, वे हर तरकीब आजमाएंगे तुम्हें निशाना बनाने के लिए। उन्हें लगता है कि मौजूदा प्रॉमिस समूह बहुत ताकतवर है, वे सीधे तुमसे भिड़ेंगे नहीं। सबसे ज्यादा संभावना है वे तुम्हारे बॉस के पास जाएंगे तुम्हें निकलवाने के लिए, फिर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्या वे पता नहीं लगा लेंगे कि इसके पीछे का शख्स अर्जुन है? हाँ, आदर्श रूप में कल सुबह तक खबर फैल जाएगी। स्टर्लिंग समूह और वैंस समूह से जुड़े सभी घोटालों के बारे में। उनके शेयर गिर जाएंगे, सबका ध्यान खींच लेंगे। उस समय तक भले ही उन्हें पता चल जाए कि मैंने किया है, उनके पास कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि बड़ी मात्रा में खरीद लूं प्रॉमिस समूह के शेयर। हाँ, प्रॉमिस समूह के शेयर के लिए तुम्हें कीमत का पता होना चाहिए। खरीदो उसके बिल्कुल निचले स्तर पर। रुको, इसके बाद तुम वापस आओगे? मुझे जाना चाहिए। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या यह संभव है कि तुम यहाँ आए हो बस बदला लेने के लिए? मुझे बताओ, अगर हमारी दौलत वापस मिल जाए और दर्पण में उस आदमी की किस्मत बदल जाए, क्या वो वापस आएगा? तुमने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं चीजें शुरू करता हूँ। चलो वैन समूह के शेयर वापस खरीदने से शुरुआत करते हैं। अरे रुको, मैं सोच रही थी, क्या कोई तरीका है विक्रम को और भी बुरी हार दिलाने का? श्रीमान स्टर्लिंग, तारा आपसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। क्या कोई तरीका है विक्रम को और ज्यादा तकलीफ देने का, और भी ज्यादा? श्रीमान स्टर्लिंग, तारा अस्पताल आपसे मिलने गई थी। जान, क्या तुम्हें पता था कि जिस कंपनी को तुम वो अरबों डॉलर का ऑर्डर देने वाले थे, प्रॉमिस कॉर्पोरेशन, उन्होंने हमारे सारे ऑर्डर छीन लिए हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने पहले अनुबंध तोड़ा था। मैं इसमें कैसे दोषी हूँ? प्रॉमिस समूह के सीईओ और मेरे बीच एक डील थी। ये अरबों डॉलर का ऑर्डर, अगर वे इसे संभाल लेते तो वे शांत रहते, नहीं तो वे स्टर्लिंग के ऊपर जाकर सीधे क्लाइंट से संपर्क करते। मुझे कैसे पता चलता तुम्हारी इस छोटी सी डील का? जान, क्या तुम एक परिचय करा सकते हो? शायद अभी भी मौका हो। नहीं, मुझे खुद डिस्चार्ज करवाकर उन्हें खुद ढूंढना होगा। तुम नहीं जा रहे। अगर तुम्हें डिस्चार्ज होना है तो अस्पताल को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना होगा, नहीं तो तुम्हें यहीं रहना होगा। फिक्र मत करो, कंपनी मैं संभाल लूंगी, तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। बस मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। वे नीलपंख घुड़सवारी क्लब में हैं। नीलपंख घुड़सवारी क्लब, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ। तुम बस उंगलियां चटकाओ तारा, और मैं दौड़ा चला आता हूँ। हमेशा से ऐसा ही रहा है और मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कोई समस्या है। जाना चाहते हो तो जाओ, उम्मीद है वहां पहुंचकर तुम्हें ज्यादा हैरानी नहीं होगी। तुम बस उंगली दिखाओ और मैं दौड़ता चला आता हूँ। तारा, मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ थी। तारा, श्रीमान ब्लेक आपसे मिलने आए हैं। नहीं होगा, बस उन्हें बता दो कि मैं व्यस्त हूँ। ओह, और एक बात, अब से जब भी वह आए तुम उसे वापस भेजने का कोई रास्ता निकालना। वह मुझसे नहीं मिलेगी? तारा,
तुम वह पुल जलाने का खेल खेल रही हो मेरे साथ अब। अरे छोड़ो भी, यह रवैया क्या है? मेरा मेकअप भी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो। तुम जानते हो मैं क्यों आया? कोर्ट क्यों? किसी और से बेहतर। आज सुबह खबर हर जगह है, सब कल रात की बात कर रहे हैं हमारे छोटे से स्कैंडल की, लेकिन सारा दोष मुझ पर मरने का कोई कारण नहीं है। ओह प्लीज, तुम्हें परवाह भी क्यों है? मीडिया को भी तो खाना है, पता है? हम खो, बेशक तुम चिंतित नहीं हो, वे तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। विक्रम, तुम जानते हो मुझे तुम में हमेशा क्या पसंद आया है? तुम्हारी उदारता, तुम्हारी दूरदर्शिता। अब तुम इस तरह की तुच्छ बात पर अटक रहे हो। डैनी, तारा, सुबह की खबरों की वजह से स्टर्लिंग समूह के शेयर और वैंस समूह के शेयर तेजी से गिर गए हैं। इस हिसाब से 3 दिन से भी कम समय में वैंस समूह के शेयर वापस लौट जाएंगे अपनी आईपीओ से पहले वाली स्थिति में। मैं अभी जा रही हूँ ढूंढने प्रॉमिस समूह के सीईओ को। तारा, इस अरबों डॉलर के ऑर्डर के लिए मैंने पहले ही लगा दिया है जो कुछ भी मेरे पास था। तुम और मैं इसमें एक साथ हैं। अगर वैंस समूह दिवालिया हो गया तो तुम्हारा स्टर्लिंग समूह भी बच नहीं पाएगा। विक्रम, ऐसे वक्त में तुम मुझे धमका रहे हो? यह धमकी नहीं है, यह तुम्हें हालात साफ दिखाना है। तुमने अर्जुन को नुकसान पहुंचाने के सबूत सब मेरे हाथ में हैं। अगर तू सोचता है कि अकेला भाग जाएगा तो दोबारा सोच लो। तुमने अर्जुन के साथ जो किया उसका सारा सबूत मेरे पास है, यहीं मेरे हाथों में। अगर तुम्हें लगता है कि भाग सकते हो, सपने देखते रहो। शेयर की कीमत गिरती जा रही है, भले ही वो दोनों टिके रहें, शेयर धारक नहीं टिक पाएंगे। जब वे अपने शेयर बेचना शुरू करेंगे तब हमारे लिए कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका होगा। वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। वे तुम्हें धमका सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं या माफी भी मांग सकते हैं। क्या तुम हमेशा यह नहीं जानना चाहती थी कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? तुम इस मौके का इस्तेमाल कर सकती हो सच्चाई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि विक्रम कभी भी दोबारा उठ नहीं पाए। एक बार विक्रम का वैंस समूह पर से नियंत्रण हटा, वह अपनी सारी उम्मीदें तारा पर लगा देगा। शायद हमारे कुछ करने से पहले ही वे दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ दें। श्रीमान स्टर्लिंग, तारा को 3 मिनट पहले देखा गया था, वह जा रही थी नीलपंख घुड़सवारी क्लब की ओर। बहुत बढ़िया, इस बार मैं खुद उसका सामना करूंगा। निजी संपत्ति, अंदर मत आना। नमस्ते, क्या आप प्रॉमिस समूह के सीईओ हैं? आप कौन हैं? मैं स्टर्लिंग समूह की सीईओ हूँ, तारा। यह एक जरूरी मामला है, इसलिए मुझे बिना बताए आना पड़ा। आप स्टर्लिंग समूह की सीईओ हैं, फिर अर्जुन कौन है? बात यह है सर, जिस व्यक्ति ने आपसे पहले संपर्क किया था वह वास्तव में मेरे पति अर्जुन थे, लेकिन उन्हें कई मानसिक बीमारियां हैं, इसलिए अब सभी कंपनी के मामले मेरी जिम्मेदारी हैं। आप कैसे साबित कर सकती हैं कि अर्जुन कंपनी में वापस नहीं आ सकते? यह इस तरह है सर, डॉक्टर कहते हैं कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, उनके ठीक होने की संभावना नहीं है। सचमुच? तो दूसरे डॉक्टर से दिखाइए। मैं अर्जुन से मिला हूं, उन्हें मानसिक बीमारी होने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा प्रॉमिस समूह और स्टर्लिंग समूह का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर होता भी तो वह एक निजी संबंध होता अर्जुन और मेरे बीच। मैं बिल्कुल भी आपसे कोई लेन देन नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सर, क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे? मैं आज यहाँ विशेष रूप से आपसे मिलने आई हूँ। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ।
सर, आपका फोन। लीना, तुम यहाँ क्यों हो? श्रीमती थॉर्न, यह हमारे बॉस का निजी क्षेत्र है, कृपया चले जाइए। तारा, आने वाले समय का सिर्फ एक स्वाद था आज। अभी हमारी असली मुलाकात का समय नहीं हुआ है। कृपया अपना सम्मान बनाए रखें, श्रीमती थॉर्न, हमारे बॉस को पसंद नहीं। लीना, आगो, मुझे बताओ, प्रॉमिस समूह स्टर्लिंग समूह के ऑर्डर कैसे ले सकता है? क्या यह तुम लोगों ने किया जिन्हें निकाल दिया गया था? तो क्या हुआ अगर हमने किया? अगर हम चाहते तो इससे भी बुरा कर सकते हैं। और क्या करना चाहते हो तुम? हमारे बॉस को पसंद नहीं स्टर्लिंग जैसी कंपनियों के साथ काम करना जो शादीशुदा जोड़े की संयुक्त संपत्ति है। यह बहुत अस्थिर होता है। पहले जैसी स्थितियां जहां श्रीमान स्टर्लिंग द्वारा सुरक्षित ऑर्डर अचानक तुम्हारे द्वारा पलट दिए गए, उन्हें दोबारा होने से हम पूरी तरह रोकेंगे। ये तो आसान है। मुझे तुम्हारे बॉस से बात करने दो, मैं यह फोन कर सकती हूँ। वह पहले ही चले गए हैं। लेकिन वह अभी यहीं थे। आसान काम है। मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहती हूँ। इस पर आखिरी फैसला मेरा है। बॉस तो जा चुके हैं। वे अभी यहीं थे। पता है, वो क्रिस्पी डक तुम्हारी सबसे पसंदीदा है ना? मैंने जाकर अपनी माँ से उसकी रेसिपी ली है, बस तुम्हारे लिए ही बनाया है। असल में तो मुझे डक ज्यादा पसंद नहीं है। ओह सॉरी। लेकिन फिर जब मेरी माँ बनाती हैं तो मेरा मन नहीं भरता। लेकिन जब से वे गायब हुई हैं मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। तो तुम्हारी माँ कैसे गायब हुई? वो तब की बात है। मैं अभी तारा से मिलना शुरू ही किया था। उन्हें घर लेकर आया माता पिता से मिलवाने। माँ ने मंजूरी नहीं दी। इस पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और बस तारा के साथ चला गया। उसके बाद से मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, मुझे वे मिल ही नहीं रही हैं। इन सारे सालों में तुम्हारी माँ कोई सुराग भी नहीं छोड़ गई? लोग कहते हैं शायद वे बस मुझे माफ नहीं करना चाहती, या फिर कुछ और बुरा हुआ हो, कोई हादसा हो गया हो। तुम चिंता मत करो, अब से मैं मदद करती रहूंगी असली तुम्हें अपनी माँ को ढूंढने में। विक्रम, तुमने मेरी माँ और हन्ना के साथ क्या किया? तुमने मुझे कुछ नहीं छोड़ा, जबकि तुम ऐश कर रहे हो। नैना, वैंस समूह और स्टर्लिंग समूह इस वक्त संकट में है। क्लिक ऑन। क्या वो तुम थे? वैंस समूह और स्टर्लिंग समूह दोनों इस संकट का सामना कर रहे हैं। क्या तुमने किया था? नैना सुनो, तलाक हो गया है तो क्या हुआ? मैं क्या चाहता हूं? तुम मुझसे बच नहीं सकती। अब से ये छुपे छुपे खेल बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कुछ चीजें सिर्फ धमकी नहीं होती। मैंने नहीं किया। बकवास। स्टर्लिंग समूह के सारे कर्मचारी जिन्हें हाल ही में निकाला गया है, प्रॉमिस समूह ने हायर कर लिए हैं। क्या यह तुम्हारा काम था? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या प्रॉमिस समूह हमारी जगह ले लेगा? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गायब कर सकता हूं? स्टर्लिंग समूह इतना ताकतवर है क्योंकि उनके पास एक कोर्ट, एक डिपार्टमेंट है, और तारा ने उन सबको निकाल दिया। हर कंपनी उन्हें हायर करने को तैयार बैठी थी, लेकिन प्रॉमिस समूह बस पहले पहुंच गया। नहीं, उन सबको तुरंत निकाल दो। विक्रम,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी कंपनी के मामले। वह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरा दिमाग खराब हुआ है? ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें चखाता हूं कि पागलपन कैसा लगता है। चूंकि तुम्हें वीडियो बनाना इतना पसंद है, तो हम भी एक बनाएंगे और तुम्हारे बॉस को भेजेंगे देखने के लिए कि क्या वह अब भी तुम पर भरोसा करता है। विक्रम, रुको। बंद करो। यह दर्पण आखिर है क्या? अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को चोट पहुंचाओ। नैना, पीछे हटो। नहीं तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी हम दोनों को नीचे ले जाने में। उसे मत छू। अर्जुन, अर्जुन तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिख नहीं रहे। अर्जुन, मैं तुम्हें देख सकता हूं। नैना, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। चोट मत खाना। दर्पण अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जा रही। हो गया। ओह, भगवान का शुक्र है। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हें देखने दो। मैं ठीक हूं। समय खत्म। मुझे जाना होगा। जाओ, मेरे वर्तमान स्वरूप को ढूंढो। उसे बताओ कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसे तुम्हारी रक्षा करने दो। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें ऐसे देखकर मैं जाने का साहस कैसे कर सकता हूं? ओह, श्रीमती वैंस, बिल्कुल सही समय पर। इसे देखो, वैंस समूह और स्टर्लिंग समूह के शेयर पागलों की तरह बेचे जा रहे हैं। मैंने कुछ खरीद लिए। बाकी 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 बाकी। नैना, क्या हुआ? वह चला गया। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही। मैं क्या करूं? क्या वह दर्पण वाला मैं है? कल उसने उस दर्पण का इस्तेमाल करके विक्रम को चोट पहुंचाई थी। फिर दर्पण टूट गया और वह बस गायब हो गया। उसके बाद दर्पण अपने आप ठीक हो गया। लेकिन वह बस। नैना, वह कभी वापस नहीं आया। संभल जाओ। एक आदमी जो दर्पण के अंदर रह सकता है, एक ना एक दिन वह गायब तो होना ही था। शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया और चला गया। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि वह जाए। मैं कंपनी गंवा दूं, पर बदला लेना भूल जाऊंगी बस। नैना, मुझे माफ कर दो। मैं अपना आपा खो बैठा। नैना, क्या विक्रम था? क्या उसने फिर तंग किया? तलाक के बाद भी वह हर संभव कोशिश करेगा मुझे नीचा दिखाने की। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। वह और दर्पण वाला वह, वे थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल अलग भी। श्रीमान स्टर्लिंग, तारा तुम्हें ढूंढते हुए हॉस्पिटल गई थी। अब वो तुम्हें ढूंढने आ रही है, तो जरूर उसने कोई प्लान बना रखा है तुम पर वार करने के लिए। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। वह तुमसे मिलने आ रही है। उसके मन में कोई योजना होगी और तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने वाली है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने अपने इंतजाम कर लिए हैं। क्या मेरे पति को डिस्चार्ज किया जा सकता है? हाँ, अर्जुन ने मूल रूप से डिस्चार्ज के मानदंडों को पूरा कर लिया है और घर जा सकता है। बहुत अच्छा। प्रिय, मेरे घर आने का इंतजार करना। अब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे 2 और दिन रख लेते हैं। पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। क्या मतलब? मैंने शुरू से ही बहुत साफ कहा था। एक बार अर्जुन इस हॉस्पिटल में आ गया तो वह नहीं जा सकता। माफ कीजिए मिस थॉर्न, श्रीमान स्टर्लिंग की स्थिति के बारे में यहाँ तक कि निदेशक भी इसकी जांच कर रहे हैं। अगर मैं उनके डिस्चार्ज की व्यवस्था नहीं करता डिस्चार्ज, मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा ही होगा। निदेशक? वह क्यों शामिल हो रहे हैं? मैंने सुना है
श्रीमान स्टर्लिंग के सबसे अच्छे दोस्त निदेशक के शिष्य हैं, इसलिए मैं नहीं अब आपकी मदद कर सकता। इसके अलावा श्रीमान स्टर्लिंग को लगता है कि हाल ही में कुछ पता चल गया है। वह लगातार अपनी हालत के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मिस थॉर्न, आपको सावधान रहना चाहिए। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कंपनी में जो हुआ उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आप और मैं दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। स्टर्लिंग समूह पहले ही आपके नियंत्रण में है। भले ही वह वापस आ जाए, कुछ भी नहीं बदलेगा। कंपनी में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे ही अर्जुन वापस आएगा, वरिष्ठ अधिकारी निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। इसलिए अभी सबसे अच्छा तरीका है मूल योजना के अनुसार चलना। तो अभी सबसे अच्छा कदम हमारी बनाई हुई योजना पर ही चलना है, जो हमने पहले ही बना रखी है। वैंस समूह के ज्यादातर शेयर हमारे पास वापस आ गए हैं। हमने उन्हें वापस खरीद लिया। भगवान का शुक्र है, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके उस कंपनी को खड़ा किया था। आखिरकार हमने उसे वापस पा लिया उस कमीने के हाथों से। फिक्र मत करो शेयरों के पैसे के बारे में, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। पैसों की बात कोई जल्दी नहीं है। विक्रम के बारे में मैं उसे हर पैसा वापस चुकाने पर मजबूर करूंगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने लिया था। तारा तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी। क्या तुमने अभी तक कोई प्लान बनाया है? मुझे यकीन है कि अब तक वे पहले ही सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे खत्म करें। श्रीमान स्टर्लिंग, आपकी पत्नी फिलहाल आपके डिस्चार्ज पेपर्स का इंतजाम कर रही हैं। वो आ गए हैं? क्या प्रॉमिस समूह ने वैंस के सारे शेयर खरीद लिए? लगता है नैना तलाक से खुश नहीं थी। वह मेरे पीछे आ रही है। उसे पता होगा कि तुम उस पर पूरा भरोसा नहीं करते, इसलिए उसने जनमत का इस्तेमाल करके शेयर की कीमत गिरा दी और मौका पाकर शेयर वापस खरीद लिए। अब हम क्या करें? वैंस समूह तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर अर्जुन को हराना होगा। क्या मुझे उसकी मदद करते रहना चाहिए? यह तारा, लगता है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं बस एक कदम चलता रहूंगा। तारा मेरी पकड़ से पूरी तरह फिसल गया लगता है। ठीक है, हमें बस एक कदम चलना होगा। जानू, तुम घर जाओ, मैं कुछ अच्छा लेकर आती हूँ। आज रात हम तुम्हारे हॉस्पिटल से बाहर आने का जश्न मनाएंगे, ठीक है? ठीक है। तनाव मत लो, एक बार मैं स्टर्लिंग पर पूरी तरह काबू पा लूं, मुझे यकीन है कि मैं प्रॉमिस समूह को हड़प सकती हूँ और सब कुछ पलट सकती हूँ। प्रॉमिस समूह में नैना के चार्ज में होने से यह आसान नहीं होगा। व्यापार तो आखिर में मुनाफे का खेल है। अगर मैं सबसे कम दाम लगाऊं, भले ही नैना हमें रोकने की कोशिश करे, फिर भी ग्राहक दिलचस्पी लेंगे। तुम मूल्य युद्ध शुरू करना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास नकदी तैयार है? तुम्हारे शेयर बेचने से मिली नकदी इसके लिए काफी होनी चाहिए, है ना? इसे हमारा संयुक्त उद्यम समझो। हेलो, क्या आप अर्जुन स्टर्लिंग के परिवार से हैं? हाँ। ये दक्षिण जिला यातायात ब्यूरो है। एक गंभीर कार दुर्घटना हुई है। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। हमें कार में उनका आईडी मिला। उनका नाम अर्जुन स्टर्लिंग है। जाओ, सारे सबूत संभाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बोर्ड को इकट्ठा करो अभी। मैं स्टर्लिंग का हर शेयर अपने कब्जे में लेने जा रही हूँ और उन्हें मजबूती से अपनी मुट्ठी में रखूंगी। मैं स्टर्लिंग के शेयरों पर कब्जा कर रही हूँ और उन सबको अपने पास रखूंगी। श्रीमती थॉर्न, हाल की जनमत की बातों ने हमारे स्टर्लिंग समूह को सीधे निशाने पर ला दिया है, तो आप इसका हल कैसे निकालने वाली हैं? जनमत तो बस एक गुजरती हवा है, हमें बस इसे झेलना है। इससे कोई असली नुकसान नहीं होगा। प्रॉमिस समूह का क्या? मैंने सुना है उनकी प्रबंध निदेशक वही महिला है जिनसे आपके चर्चे हैं, श्रीमती ब्लेक। वह उसकी पूर्व पत्नी है।
उनका तलाक हो चुका है। स्टर्लिंग समूह की समस्याओं का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंपनी के शेयर के दाम इस कांड की वजह से गिर गए हैं। लगातार 3 दिन लोअर सर्किट लगा है। मैंने आज यह मीटिंग बुलाई है स्टर्लिंग समूह पर चर्चा करने के लिए। हमें इसके भविष्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें बीते हुए कल पर या पहले हो चुकी बातों पर अटके नहीं रहना चाहिए। आपका क्या मतलब है? अर्जुन ने डॉक्टर के आदेश के खिलाफ जाकर खुद ही अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया। कार एक्सीडेंट हो गया और अब वह मौत के मुंह में है। क्या श्रीमान स्टर्लिंग का एक्सीडेंट हो गया? यह नहीं हो सकता। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उनकी हालत किसी से बेहतर जानती हूँ। सब लोग, आप में से जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन वापस आएंगे और हालात बदल देंगे, आप उसे भूल सकते हैं। अर्जुन मर चुके हैं। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। उनके नाम के सारे शेयर मुझे विरासत में मिलेंगे, जिसका मतलब है स्टर्लिंग समूह के 80% शेयर अब मेरे तारा थॉर्न के हाथों में हैं। तो अगर यहाँ किसी को असंतोष है या असहमति है तो आप अभी जा सकते हैं। प्रॉमिस समूह ने वादा किया है कि जब तक मेरे पास कंट्रोलिंग स्टेक है वे मेरे साथ काम करेंगे। मुझे शेयर ट्रांसफर पर आपत्ति है। श्रीमती थॉर्न और श्रीमान स्टर्लिंग की मैनेजमेंट फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। मुझे श्रीमान स्टर्लिंग का तरीका पसंद था। मुझे भी। वाह वाह वाह, तो तुमने आखिरकार कबूल कर ही लिया। तुम असल में अर्जुन का साथ नहीं देते। तुम बस नीचा समझते हो मेरे पृष्ठभूमि को। तुम्हारे लिए बुरी खबर है, अर्जुन मर चुके हैं। अगर कर सकते हो तो उन्हें जिंदा करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन कहता है कि मैं मर गया हूं? तो आखिरकार तुमने मान ही लिया है ना? तुमने अर्जुन का कभी सम्मान ही नहीं किया। तुमने तो बस मेरे पृष्ठभूमि के कारण मुझे नीचा समझा। जब तक अर्जुन मरकर वापस नहीं आ जाता तुम सबको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। किसने कहा मैं मर गया हूं? मैं अभी तक जिंदा हूं। मेरी मौत देखने के लिए बेकरार थी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कार एक्सीडेंट में फंसे थे, जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अगर मैं अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा हूं तो इसका मतलब मैं जिंदा हूं। मैं यहीं खड़ा हूं और तुम्हें इतनी जल्दी है मेरे पैसों पर हाथ साफ करने की। वह एक्सीडेंट, मेरी विरासत चुराना, यह सब कुछ तुम्हारा ही किया था, है ना? मैंने नहीं किया प्रिय, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे अंदर लाओ। क्या चल रहा है? प्रिय, उनकी बात मत सुनो। वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम ने अर्जुन को निशाना बनाया था। उसने उनकी कार में छेड़छाड़ की थी। उसने ब्रेक काट दिए और इंजन में छेड़छाड़ की। जब वह कार चली, बड़ा एक्सीडेंट होने के अलावा उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग में है और यह सीधे पुलिस के पास जाएगा। प्रिय, मैंने यह नहीं किया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तारा, जब मैंने तुमसे शादी की और अपने स्टर्लिंग समूह के शेयर तुम्हें ट्रांसफर किए तो हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें एक धारा थी, अगर तुम हमारी शादी की गरिमा को नुकसान पहुंचाती या अपने जीवन साथी की जान को खतरे में डालती तो ट्रांसफर रद्द हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब मुझे वास्तव में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं किया, ये सब विक्रम ने किया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मुझे फांसा रही हो? तारा, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। यह झूठ है। मैंने तुम्हारा कभी इस्तेमाल नहीं किया। तुमने यह सब खुद किया। प्रिय, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम पर विश्वास करूं? तारा, मुझे मारने की तुम्हारी साजिश के बारे में हमारे पास सबूत है। यह असंभव है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। सबूत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सबूत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सबूत कैसे हो सकता है? वैंस समूह में मुझे सीसीटीवी फुटेज मिला। तारा और विक्रम का जो साजिश रच रहे थे, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहा, उन्होंने मेरे पिता की हत्या भी की। तुम? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिता के मरने के बाद विक्रम ने घर का पूरा नवीनीकरण करवा दिया था। वहाँ कैमरे हो ही नहीं सकते। असंभव। फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने तुमसे बचने के लिए एक और सेट कैमरे लगवाए थे? नैना, तुम झूठ बोल रही हो। तुम बस हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। चिंता मत करो, नैना के पिता की ब्रेक मैंने पहले ही उनकी देखभाल कर ली है। एक बार वह गाड़ी चलाने बैठे तो वह मुर्दा आदमी है, दिला दुपीज। वह बूढ़ा आदमी बहुत सतर्क है। वह इतनी आसानी से फंसेगा नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो
तो तुम्हें नैना को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह जरूर बाहर जाकर अपनी जान गंवा बैठेगा। मुझे पता था। तुम्हारे पास हमेशा सबसे चालाक आइडिया होते हैं। हमारे पास सबूत है कि विक्रम ने श्रीमती वैंस की कार में छेड़छाड़ की थी। हमारे पास सब कुछ है कि PD खार D लालच और हत्या के लिए मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। यह कैसे संभव है? मैंने इसे इतनी अच्छी तरह छुपाया था। विक्रम, तुमने मेरी पीठ पीछे कैमरे लगवाए मुझसे बचने के लिए। यह सिर्फ आत्मरक्षा थी। मुझे डर था कि तुम बाद में सारा दोष मुझ पर मढ़ दोगी। बेवकूफ। जान 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 तुम भी नैना पर विश्वास मत करो। स्टर्लिंग समूह के ऑर्डर वही है जिसने उन्हें रोका। वह बदले की भावना से यह कर रही है। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो नैना? मैं स्वीकार करती हूँ। वह मेरे बॉस का फैसला था। बेशक मुझे उसका पालन करना था। जान, स्टर्लिंग समूह को बचाने के लिए मैंने खुद को बहुत परेशान किया। प्रॉमिस समूह के CEO से मिलने के लिए। हालांकि यह काम नहीं आया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जान, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जब तुम प्रॉमिस समूह के CEO से मिलने गई थी और अपना कॉलर नीचे खींचा था, उस समय तुम्हारा असली इरादा क्या था? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें यह कैसे पता? तुम्हारा असली खेल क्या है? तुम्हें पता है ये क्या है? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जब तुम प्रॉमिस समूह के CEO से मिलने गई थी उस समय और अपने कॉलर को ऐसे खींचा था उस तरह, तुम्हारा असली खेल क्या था? तुम्हें पता है ये क्या है? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मुझे पता था। वह ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी तरह से ऑर्डर चुराना। मेरा मानना है उसकी अब कोई शर्म नहीं बची है। अगर ऐसी कोई बात सबके सामने आ गई, भले ही उसे ऑर्डर मिल जाए, वह इंडस्ट्री की हंसी बन जाएगी। तारा, तुम सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए इतनी बेताब हो, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं कि अपने लुक्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना सिर्फ तुम्हें सस्ता दिखाता है। प्रिय, मैंने यह कंपनी के लिए किया। मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हारे सामने मेरे बारे में क्या कहा या उन्होंने मेरे खिलाफ कैसे बदनामी की, लेकिन मेरे इरादे साफ थे। यह कंपनी के लिए था, यह मेरे लिए नहीं था। प्रिय, अपने लिए नहीं, वे तुम्हारी बदनामी कर रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रॉमिस समूह का CEO मैं हूँ। नामुमकिन। जब तुम विक्रम के साथ उस होटल में थीं, वह अरबों डॉलर का ऑर्डर साइन कर रही थीं, मुझे तुम्हारी पूरी योजना पहले से पता थी। तो बात की बीमारी सब एक नाटक था तुम्हारी स्कीम के साथ खेलने के लिए। तो तुम भी तलाक में कुछ न लेकर जाना मेरी पसंद थी। विक्रम, मेरे पास सब कुछ खोने का साहस था और मेरे पास सब कुछ वापस लेने का तरीका है। तुम दुष्ट हो। मैं दुष्ट? अगर मैंने कमजोर होने का नाटक न किया होता तो मुझे कैसे मिलता तुम्हारे और तारा के मेरे पिता की हत्या का सबूत? तो यह सब तुम्हारी ही स्कीम थी। सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। तुम दोनों बिल्कुल नहीं। तुम बस जेल में सड़ सकते हो, एक दुखी प्रेमी जोड़े के रूप में। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। मैं बस नहीं कर सकती। अर्जुन, अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम धुंधले क्यों पड़ रहे हो? जल्दी करो, उसे बताओ कि मुझे ढूंढे। 10। ठीक है, मैं कल जाऊंगी। अभी। हेलो अर्जुन, वैंस के घर पहुंचो अभी, जल्दी करो। अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो और मेरा साथ दे सकते हो? नैना, मैं धुंधला हो रहा हूं। नहीं। अगर मैं समय को पीछे मोड़ सकता तो मेरी इच्छा है कि मेरे पुराने स्वयं ने, स्वयं ने सच्चे ईमानदारी से प्यार किया होता तुमसे। अर्जुन, मैं भी। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। अर्जुन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। शायद अब केवल एक ही है जो मुझे बचा सकता है। वही है, केवल वही। अर्जुन, जाओ। अर्जुन, अर्जुन। वाह, वह कब उठेगा? मरीज के पैरामीटर सब नॉर्मल है। वो आखिरकार ठीक हो जाएगा।
नैना। माँ, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हन्ना को अपने साथ ले जाओ। जाओ और अपने पिताजी से मिलो। मुझे यकीन है कि वह हमें याद कर रहे होंगे। श्रीमान स्टर्लिंग जाग गए हैं। आखिरकार मैं वापस आ गया। मैं आखिरकार लौट आया हूं। तुम मेरे लिए सख्त सजा मांगने वाले हो, है ना? 10 साल के झूठ और धोखे, बेरहम हत्याओं और लूट के, और क्या हो सकता है तुम्हारे पास जो हमारी माफी के लायक हो? कम से कम मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। तुमने क्या कहा? वो बूढ़ी औरत हमारे साथ रहने के लिए राजी नहीं थी। मैंने उसे अपनी कार से टक्कर मार दी थी, लेकिन बाद में मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वो नहीं मरी। तुमने ही ये किया था? बिल्कुल, मैंने ही किया था। मैं तो बस चाहती हूँ कि हर उस शख्स को कुचल दूं जो मुझे नीचा समझता है मेरे पैरों तले। बताओ मुझे, वो कहाँ है? दुनिया बहुत बड़ी है, खुद ढूंढ लो उसे। मैं तुम्हें बस नहीं बताऊंगी। हा 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 हा। तारा, वापस आओ। बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, जाकर खुद ढूंढो। और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हा 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 हा। तारा, अभी वापस आओ। नैना, मैंने कर दिया। आखिरकार मेरी तलाक हो गई। अब हम आखिरकार साथ रह सकते हैं। पिताजी, जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उसने कीमत चुका दी है। काश तुम्हारी आत्मा अब शांति से विश्राम करे। आत्मा। श्रीमान वेन्स, नैना ने इतना कुछ झेला सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए। कृपया ऊपर से उस पर नजर रखना और उसे सुरक्षित रखना। चिंता मत करो दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी माँ और दादी की। नैना। श्रीमान स्टर्लिंग, तुम जाग गए। यह मैं हूं। मैं अर्जुन हूं, वह जो दर्पण से आया था। अर्जुन। माँ। मुझे बहुत अफसोस है अर्जुन। उस कार से मेरी टक्कर होने के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। अभी अभी वापस आई है। शुक्रिया युवती। चलो, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। माँ, इतने साल आप कैसे रहीं? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी मुलाकात नैना के पिता से हुई, फिर हमने शादी कर ली। तब से मैं वेंस परिवार के साथ ही हूँ। नैना और उसके पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो मालूम हुआ कि जो लड़का नैना को पसंद है वह मेरा अर्जुन ही है। तो आप ही वह आदमी है जिसने मेरी माँ की मदद की मेरे निकम्मे बाप से लड़ने में। हाँ, हालांकि हम कभी नहीं मिले, लेकिन मैंने तुम्हें कई बार देखा है हन्ना, और तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम भी मुझे पसंद हो। माँ। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी बाकी की जिंदगी में मैं नैना और हन्ना की देखभाल करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। नैना और हन्ना की, मेरा वचन है। नैना और हन्ना की